मैं अपनी पिछली किसी मीटिंग में तस्करा कर चुका हूं और मैं रिवाइज कर दूंगा। बेशक जाके आप ट्विटर के ऊपर, जिसे आप एक्स कहते हैं, एलन मस्क के अकाउंट को सर्च करके ये निकाल लीजिएगा। कुछ शायद 4 से हफ्ते पुरानी ट्वीट है और उनका मानना यह है कि अगर आपको जिंदगी में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि हमारे बिजनेस की समझ ले शक्ल है, यानी क्रिप्टो करेंसी के जो बिजनेस की शक्ल है वो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट के बिजनेस से मिलती जुलती है। बहुत सारे बिजनेस से रिजेम्बलेंस है, रियल एस्टेट से भी मिलती जुलती है, जिसमें आप प्लॉट बाय कर लेते हैं या लैंड बाय कर लेते हैं या घर बाय कर लेते हैं और फिर आप उसकी रेनोवेशन करके या उसको उसकी एप्रिसिएशन चाहते हैं कि इसको मैं हायर प्राइस पे बेच दूं। स्टॉक मार्केट में भी जब लोग स्टॉक बाय करते हैं, शेयर बाय करते हैं, तो यही फलसफा कहीं ना कहीं जहन में होता है कि मैंने इस कंपनी का शेयर बाय किया है, ये कंपनी ग्रो करेगी। मुझे याद है 2007-8 के अंदर फ्लड आया था काफी मैसिव लेवल के ऊपर और बहुत सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो थी वो उस सैलाब में बह गई, तो उनके शेयर उस वक्त टेम्परेरीली गिरे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसलिए उठाए कि आज ये फैक्ट्री दोबारा रिवाइव करेगी, तो जब ये रिवाइव करेगी तो हम इसके प्राइस हाई प्राइस पे बेचेंगे। यानी इस तरह के स्ट्रेटजीज जो है लोगों के पास होती हैं। तो इसी तरह जो क्रिप्टो करेंसी की इंडस्ट्री है, इसमें भी हम कॉइन बाय करें या हम टोकन बाय करें तो कहीं ना कहीं हम एप्रिसिएशन की उम्मीद नहीं करते हैं कि मैं टोकन को बाय करूंगा और ये एप्रिशिएट करेगा। कि अगर हमें किसी कंपनी के आइडिया पर बिलीव है तो फिर हमें उसका स्टॉक बाय करना चाहिए, फिर हमें उसका टोकन बाय करना चाहिए, फिर हमें उसका शेयर बाय करना चाहिए, फिर हमें उसका कॉइन बाय करना चाहिए, फिर हमें उससे उसकी प्रोडक्ट बाय करनी चाहिए। अगर हमें यकीन उसको है वो अलग बात है, हम जान नहीं सकते, लेकिन हमें अगर उस आइडिया पे बिलीव है। बीएफआईसी गोल्ड का आइडिया क्या है? बीएफआईसी गोल्ड का आइडिया समझ लें, बिजनेस हमने अपनी मेहनत से करना है। आपने ज्यादा सेल निकाली, आप ज्यादा पैसे कमा जाएंगे। मैंने सेल नहीं निकाली, कम निकाली, मैं कम पैसे कमाऊंगा, ये नहीं कमाऊंगा। ये हम में से सबकी अपनी अपनी एफर्ट पे बेस करेगा। लेकिन जो कोर बात है, जो खुलासा है, वो ये कि इस बीएफआईसी गोल्ड का आइडिया ये है कि क्रिप्टो करेंसी 1 लाख प्लेटफॉर्म्स उसको एक्सेप्ट करें पैसे के तौर पे, मनी के तौर पे। वो 1 लाख प्लेटफॉर्म्स पूरी दुनिया में, वेबसाइट्स भी हो सकती हैं, वो पूरी दुनिया में कैफेज भी हो सकते हैं, वो पूरी दुनिया की गेमिंग इंडस्ट्री के प्लेटफॉर्म्स भी हो सकते हैं, वो वर्ल्ड वाइड जो है वो ग्रोसरीज भी हो सकती हैं, वो फार्मेसीज भी हो सकती हैं, वो पेट्रोल पंप भी हो सकते हैं, वो आम इस्तेमाल की जरूरत की जहां जहां से चीजें मिलती हैं। 1 लाख प्लेटफॉर्म्स अगर किसी करेंसी को एक्सेप्ट करते हो तो वाकई वो करेंसी मानी जाएगी। और यहां तक नहीं, सिर्फ बीएफआईसी गोल्ड का आइडिया ये है कि 1 लाख प्लेटफॉर्म्स के अलावा 10,000 कोलैबोरेशन प्लान हैं। 10,000 कॉरपोरेट्स के साथ या 10,000 कंपनीज के साथ या 10,000 जो है वो वेंचर्स के साथ या 10,000 स्टार्टअप्स के साथ या 10,000 जो है वो ऐसे प्रोजेक्ट्स के साथ, इनोवेटिव आइडियाज के साथ कोलैबोरेशन करेगा बीएफआईसी गोल्ड। बीएफआईसी गोल्ड को कोई यूजेबिलिटी बिल्ड नहीं करनी। बीएफआईसी गोल्ड जो है 1 लाख जो है वो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर यूजेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, जो ऑलरेडी दुनिया में बने हुए प्लेटफॉर्म्स हैं, जो चल रहे हैं, उनके साथ यूजेबिलिटी, और 10,000 कोलैबोरेशन किन के साथ? जो आपका आने वाला टाइम है अगले 4, 5, 7 साल का, उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो प्रोजेक्ट्स होंगे उनके साथ कोलैबोरेशन, जो डाओ के प्रोजेक्ट्स होंगे उनके साथ कोलैबोरेशन, जो क्वांटम कंप्यूटिंग के प्रोजेक्ट्स होंगे उनके साथ कोलैबोरेशन, जो मेटावर्स के प्रोजेक्ट्स होंगे उनके साथ कोलैबोरेशन। इसी तरह जो आपके पास जितनी भी अपकमिंग टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नए आइडियाज, नए लोग, नई एक्सपोज, नए टोकन्स, उनके साथ कोलैबोरेशन। ये कोलैबोरेशन एक बहुत बड़ी मार्केट लाएंगे आपके लिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है बीएफआईसी गोल्ड का, बीएफआईसी गोल्ड को इस तरह की चीज बनाना है। इस कंपनी का मिशन ये है कि जिसकी बेतहाशा यूजेबिलिटी हो, जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी दुनिया में यूनिक रहे, जहां पर लोगों को पता लगे कि यहां पर ये नहीं चलता लेकिन यहां पर बीएफआईसी गोल्ड चलता है, यहां पर जो है वो बिटकॉइन भी नहीं चलता लेकिन यहां पर बीएफआईसी गोल्ड चलता है। तो इस तरह की यूनिक यूजेबिलिटी के साथ इसको जो है वो लॉन्च किया गया है। आपके लिए और हमारे लिए फायदा ये है कि हम इस तरह की प्रोडक्ट को मार्केट करके या इस तरह की प्रोडक्ट को अगर हमने खुद इसका नॉलेज ले लिया है, दूसरों के साथ शेयर करके जो है वो एक अपने लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं एज ए मार्केटर, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इस बिजनेस के साथ जुड़ रखी है। और मैं इस कोलैबोरेशंस वाली बात के अलावा और इस जो है वो यूजेबिलिटी या एक्सेप्टेबिलिटी वाली बात के अलावा जो इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, जो हम जब कंपनी को देखते हैं, बात यहां से शुरू हुई है, तो जब हम कंपनी को देखते हैं तो कंपनी वो है
जो नास ये तो अपने कॉइन के बारे में ये कहती है ना कि मैं ये करूंगी कोलैबोरेशन, वो कंपनी खुद 40 के करीब यूजिबिलिटीज पे काम कर रही है पिछले 2.5-3 साल के अंदर, और ये सब लोग आई विटनेस हैं। हमें उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया हुआ है, हम देख रहे हैं, हमें नजर आ रहा है कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो स्लोली ग्रेजुअली जो है, अभी जब ये मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई थी तो आपने छोटी सी वीडियो देखी 20 स्टोर की, तो 3 कंट्रीज में लॉन्च होने के लिए जा रहा है। और हर एक प्रोजेक्ट की एक जो है ना वो एक प्रिपरेशन होती है। आपको स्टोर लॉन्च करने का मतलब ये नहीं है कि बस स्टोर दे दिया, स्टोर के अंदर एक वेंडर पोर्टल है जिसने प्रोडक्ट बेचना है, एक बायर का पैनल है जिसमें बायर ने खरीदना है, एक जो है वो डिलीवरी पोर्शन है जिन कंपनीज ने डिलीवर करना है, एक क्वालिटी एश्योरेंस है, एक उसका तमाम चीजें यानी पूरा, फिर उसकी रेगुलेशंस हैं उसके हवाले से, जहां जहां आपको जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अभी फिलहाल वो तुर्की में, पाकिस्तान में और इंडिया में लॉन्च होने के लिए जा रहा है, तो वहां की जो वेंडर्स हैं या वहां की जो लोकल कंपनीज हैं डिलीवरी के लिए, उनके साथ कोलैबोरेशन चल रहे हैं।